आपत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज सौ युवा और सौ सपने उसको ले जा रहा हूँ मैं करके जाए इस अभियान के अंतर्गत आने का जो मुझे सौभाग्य मिला, हमारे बड़े ही प्रिय और अत्यंत प्रेम करने वाले श्री दयानिधि जी, जिनके प्रेम भरे आमंत्रण पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। आज से 2 महीने पहले हम लोग एक जगह मिले और राष्ट्र और धर्म के विषय में बहुत सारी विषयों पर हम लोगों की चर्चा हुई। तो मैंने आपसे वादा किया था कि जब भी राष्ट्र और धर्म की बात आएगी, अध्यात्म की बात आएगी, तो सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस काशी की भूमि पर, जहाँ से अनेक हीरे पूरे विश्व के पटल पर अपनी चमक बिखेरे हैं। मंच पर अलग अलग क्षेत्रों के अनेक महानुभाव विराजित हैं। सभी ने अपने अपने मन की बात और आपको मार्गदर्शन दिया अपने अपने जीवन के अनुभव से। आध्यात्म, धर्म, वेद, उपनिषद ये क्या कहते हैं, अभी हमारे वेद पाठी ब्राह्मणों ने सबसे पहले आपको अवगत कराया। ये सारी की सारी बातें हमारे वेदों से प्रस्फुटित हुई हैं। इकोनॉमिक्स में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, यद्यपि मेरा विषय नहीं था, मैं तो व्याकरण का छात्र रहा और इसी काशी से पढ़ा, लेकिन बीच बीच में अलग अलग विषयों को मैं पढ़ता रहता हूँ। इकोनॉमिक्स में एक दिन मैं पढ़ रहा था तो उसमें बहुत अच्छी बात चली कि मानव की जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, और उसके बाद तब एक आवश्यकता उसकी और बनती है, और वो है समाज में हमारी प्रतिष्ठा, समाज में हमारा सम्मान। ये हर मानव की नीड होती है, हर मानव की चाह होती है। जब उसका पेट भर जाता है, अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड उसके पास आ जाता है और अच्छा मकान हो जाता है, तब उसकी इच्छा होती है कि समाज में हमारा यश बढ़े। कल ही मैं श्री सूक्त को पढ़ रहा था। श्री सूक्तम, एक श्लोक मुझे मेरे दिल को छू गया कि वेद के इस ऋषि ने कितनी सुंदर प्रार्थना की है माता लक्ष्मी से। आप सभी लोग पाठ करते होंगे शायद। उपैतुमां देवसखः कीर्तिश्मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु। अब ये श्लोक हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन देखिए एक भारतीय ऋषि की सोच। माता लक्ष्मी को प्रार्थना करते हैं कि हे माता, मुझे ऐसा यश प्रदान करना जिससे हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़े। जिस यश से हमारे राष्ट्र का गौरव न बढ़े, ऐसा यश मुझे कभी भी मत देना। मुझे ऐसा यश देना जिससे हमारे राष्ट्र का सम्मान बढ़े, राष्ट्र का गौरव बढ़े। यही बात मैं सभी अपने भाइयों से अक्सर निवेदन करता रहता हूँ। किसी भी क्षेत्र में आप अध्ययन कर रहे हैं, उसकी बहुत गहराई तक जाएं। कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन को चंचल करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हैं, खजाना वही छुपा हुआ है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। वैसे तो ये दोहा धर्मपरक है,
आध्यात्मिक अर्थ में लिया जाता है, लेकिन यदि इसको साधारण अर्थ में भी यदि हम लेते हैं तो हम जहां हैं सारे खजाने वही छुपे हुए हैं। सारा रहस्य हमारे इर्द गिर्द ही है, सिर्फ आवश्यकता है लगन से उसकी गहराई तक जाना। अभी क्या होता है कि हम युवाओं की केवल सोच रहती है स्व का, हम ऐसी पढ़ाई पढ़ लें कि जिससे हमारी जीविका अच्छी हो जाए, जिससे हमारा परिवार चल जाए। केवल और केवल स्वार्थ के विषय में, अपने विषय में सोचते हैं। जिस दिन भारत का युवा राष्ट्र के विषय में सोचने लग जाएगा, उस दिन भारत की तस्वीर को बदलने में समय नहीं लगेगा। तत्क्षण हमारे भारत की तस्वीर बदल सकती है। ऐसी सोच रखने वाले सदियों में कभी कभी दिखाई देते हैं, उनके दर्शन होते हैं। मैं यहाँ बैठे सभी युवाओं को एक ही निवेदन करूंगा कि केवल जीविका पर हमें कार्य नहीं करना है, अपने लिए कार्य नहीं करना है, और राष्ट्र के लिए कार्य करना है। हमारे बड़े अच्छे संत, उन्होंने बचपन में मुझे एक बात कही कि जब हम दूसरों को भोजन देने की सोचते हैं तो हमारा पेट तो अपने आप भर जाता है। जब हम 1000 लोगों को भोजन देते हैं तो 1000 लोगों के खाने में हम कहाँ भूखे रहने वाले हैं, हमारा पेट अपने आप भर जाने वाला है। और ये सूत्र मेरे दिल पर बड़ा गहरा उतर गया, और तब से मैं अक्सर ये सोचता रहता हूँ। और भगवान राम ने एक बड़ी अच्छी बात रामचरित मानस में, क्योंकि मेरा मानस विषय, मानस में बहुत सारी ऐसी प्रेरणा भरी बातें सभी के लिए, हर वर्ग के लिए। भगवान राम ने घायल जटायु को गोद में लेकर एक बड़ी अच्छी बात की थी। जटायु ने कहा कि प्रभु, मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जो लाभ आपके पिता को नहीं मिला, आज वो लाभ मुझे मिल रहा है। जाते जाते मुझे आपका दर्शन हो रहा है और आपकी गोद की प्राप्ति हो रही है। मैं कितना बड़ा एक अधम पक्षी होकर के भी कितना बड़ा सौभाग्यशाली हो गया है। तब भगवान राम के नेत्र में अश्रु भराए, जल भरी नैन कहत रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। भगवान के आंख में अश्रु आ गए कि हे जटायु, ऐसा मत बोलो, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, मैंने कोई कृपा नहीं की, तुमने ऐसे कर्म किए, तात करम निज ते गति पाई। तुमने अपने सत्कर्म के कारण, अपने पारमार्थिक सोच के कारण आज यह पद प्राप्त कर रहे हो। और वहां पर भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही, परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाहि। जिनके मन में परमार्थ की भावना है, परहित की भावना है, राष्ट्र की भावना है, आध्यात्मिक गहराई में उतरने की भावना है, उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ये शास्त्रों का मामला पंडित और मानवीय जी, जिनके द्वारा ये विद्या का मंदिर स्थापित हुआ, जिनके द्वारा यह बगीचा लगाया गया, जिसमें अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प नित्य उग रहे हैं। ऐसे पुष्प इसलिए हो पा रहे हैं एक महापुरुष के पारमार्थिक सोच के कारण। हमारे यहाँ की तरह केवल उन्होंने भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए सोच लिया होता तो शायद आज यह प्रांगण जहाँ हम बैठे हैं, शायद ये प्रांगण हम लोगों को प्राप्त न होता और हमारा देश बहुत लंबे समय तक गुलाम ही बना रहता था। ऐसे ऐसे महापुरुषों के कारण हम सभी को आजादी मिली है, अपने अपने विचारों की आजादी, अपनी अपनी बातों को रखने की आजादी। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए केवल कुछ बातें में निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हर युवा को केवल अपने लिए नहीं सोचना है, अपने परिवार के लिए नहीं सोचना है,
हम जो भी करें उसमें राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। सबसे पहले राष्ट्र। हमारे इस कार्य से हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। हमारी सोच जिस दिन ऐसी होगी उस दिन भारत की तस्वीर कुछ और होगी। अभी हमारे आदरणीय जनरल साहब ने अपने जीवन की यात्रा के विषय में आपसे अपना अनुभव शेयर किया। ऐसे महापुरुष भी हमारे देश में हैं जिन्होंने रिटायर होने के बाद भी अपने आप को रिटायर न माना और देश का सच्चा सिपाही बनकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करते हुए अपना काम कर गए। देखिए, बहुत अच्छी बात मुझे मेरे दिल को छुई कि मैं 80 साल का युवा और हम लोग 30 साल में ही बूढ़े हो जाते। कहना पड़ता है आई एम 30 years old। वहाँ ओल्ड का मतलब बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन पहली बार सुनने में ऐसा लगता है कि 30 साल का बूढ़ा। असल में एक छोटी सी घटना में आपको बताऊं। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका से भारत आ रहे थे जिस जहाज में, तो उन्होंने देखा एक अंग्रेज चाइना भाषा सीखने की पुस्तक पढ़ रहा था, चीन की भाषा, और उसकी उम्र लगभग 80-85 वर्ष थी। तो स्वामी रामतीर्थ उसको देख करके मुस्कुराए। उसकी नजर पड़ी उसी बात। उसने स्वामी रामतीर्थ को पूछा, बाबा आप मुझे देख करके मुस्कुराए कि? कहा कि नहीं ऐसे। कहा कि नहीं, बताओ मुझे आप देख करके हंसे क्यों? तो स्वामी जी ने कहा कि मैं हंसा इसलिए कि जो भाषा तुम सीखना चाहते हो उसको सीखने के लिए कम से कम 20 वर्ष तुम्हें लगेंगे। दुनिया की सबसे कठिन भाषा तो यदि है तो वह है चाइना, ऐसा मानते हैं। तो इस भाषा को ठीक तरह से जिससे तुम बोल पाओ, ये सीखने में कम से कम तुम्हें इसमें पारंगत हो पाओ, इसके लिए 20 वर्ष लगेंगे। और तुम्हारी 85 वर्ष उम्र हो गई है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि इसको सीखते सीखते तो तुम ऊपर चले जाओगे, तो बोलोगे कब? तो उस अंग्रेज ने एक बहुत अच्छी बात कही जो स्वामी जी ने अपने स्मरण में उसको लिखा। उसने कहा कि आज मुझे पता चला कि भारत के लोग इतने जल्दी बूढ़े क्यों हो जाते। आप लोग परमात्मा पर इतना भरोसा करते हो, आप लोग ये कहते हो कि परमात्मा हर वक्त हमारे साथ है और बड़ा दयालु है, बड़ा उदार है। मैं आपकी भाषा में आपको कहूं कि यदि मैं 20 वर्ष तक मेहनत करूंगा तो क्या परमात्मा इतना क्रूर है, मुझे 10 सालों में नहीं देगा इसको बोलने के लिए? स्वामी जी ने इसको अपने दिल में उतार लिया और पता किया। वो आदमी 125 वर्ष होने के बाद उसकी मृत्यु, उसका इतना गहरा विश्वास था। तो यही निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि जब इस उम्र में ऐसे महापुरुष पूरे भारत की यात्रा करते हुए एक पारमार्थिक सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने राष्ट्र के विषय में सोच रहे हैं, तो हम सब की ये जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि ऐसे महापुरुषों को हम और गर्व का अनुभव कराएं, गौरव का अनुभव कराएं। अपनी पारमार्थिक सोच से किसी भी सेक्टर में हम हैं उस सेक्टर में बहुत गहराई से उतरें और पारमार्थिक भावना से उतरें। कई बार युवा वर्ग कुंठित हो जाता है कि हम बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे। रामचरितमानस की एक छोटी सी घटना में आपको बताऊं। जनक जी के दरबार में देश प्रदेश के बड़े बड़े राजा महाराजा पूरी भूमंडल से पहुंचे धनुष भंग करने के लिए, सीता स्वयंवर में, लेकिन कोई भी राजा धनुष उठाने में सक्षम नहीं हो पाया। आप इस पर विचार करना और स्वयं भी आप अनुभव करना इस बात पर कि आखिर वो क्या कारण था कि भगवान राम से धनुष उठ गया और कोई भी राजा धनुष नहीं उठा पाया। भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावर डरे न डारा। 10,000 राजा भी जाकर धनुष में लग गए लेकिन धनुष हिला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हर राजा अपने स्वार्थ की भावना से धनुष के पास जा रहा है।
केवल उसकी एक छोटी सी भावना की स्वार्थ भावना सीता हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन जब भगवान राम उठे तब विश्वामित्र जी ने एक बड़ा प्यारा संकेत दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परिताप। हे राम जाओ धनुष को तोड़ो, लेकिन इस भावना से नहीं कि सीता तुम्हें मिल जाएगी, इस भावना से एक जनक जैसे महापुरुष के परिताप को मिटाने के लिए तुम धनुष को उठाने जा रहे हो, और यही धनुष उठाने का मूल मंत्र था। किया गया कोई भी कार्य राष्ट्र को गौरव प्रदान करता है। तो मैं अंतिम में इतना ही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम करूंगा कि हम सभी युवा, हम सभी भाई बहन आज से इस कार्यक्रम से संकल्प लें कि हम आज के बाद जो भी हम पढ़ाई करेंगे, जो भी शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिस क्षेत्र में भी हम जाएंगे, पहली बात तो उसकी बहुत गहराई तक जाएंगे, और दूसरी बात केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए हम पढ़ाई करेंगे, तब हमारे राष्ट्र का सम्मान बढ़ेगा, राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। ये जो कार्यक्रम है, ये जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वो सिर्फ इसी थीम को लेकर, इसी विचार को लेकर, इसी सोच को लेकर के प्रतिभावान छात्र, प्रतिभावान युवा, जिनकी प्रतिभा कहीं न कहीं छुपी रह जाती है, दबी रह जाती है, उनकी प्रतिभा को सम्मान मिले, उनकी प्रतिभा को और गति मिले, ताकि बड़ी तेजी से इस विकास के आकाश में उड़ान भर सके, इसलिए कार्यक्रम रखा गया है। बस युवाओं को अंत में यही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।